नवरात्रि में कन्याओं के भोजन कराने का इतना महत्व क्यों है? अनुष्ठान की समाप्ति के बाद में कन्याओं का भोजन कराना क्यों अनिवार्य है? उसके क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं? उससे क्या लाभ होते हैं? मित्रों, इसलिए शुचिता, सरलता और पवित्रता, ये सब हमारे शास्त्रों में कन्याओं के लिए विशेष रूप से माना गया है। भारतीय संस्कृति में वैसे ही कन्याओं की महिमा अपार बताई गई है। जब नवरात्रि में हमारा अनुष्ठान समाप्त होता है तब ब्राह्मण भोज, दान पुण्य व कन्याओं के भोजन का विशेष उल्लेख किया गया है। लेकिन आज के समय में सुपात्र ब्राह्मण मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, नवरात्रि के समय में जो ब्राह्मण होते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वो इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि उतने ब्राह्मणों को एकत्रित कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना बहुत ही पवित्र व पुण्यदायक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आपने जो अनुष्ठान किया है, यदि आप कन्याओं का भोजन करा देते हैं तो निश्चित रूप से आपका अनुष्ठान जो है वो पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। कन्याओं का भोजन किस उम्र से लेकर के किस उम्र तक कराना चाहिए, ये हमारे मन में विचार जरूर आता है। और कन्याओं का भोजन ही हमें उनको क्यों कराना चाहिए, उससे क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं, चलिए जानते हैं। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति कन्याओं को जल अन्न अर्पण करता है उसके लिए अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है, उसके लिए अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो भी वो उसने पूजा पाठ किया उसका अनंत गुना फल उसके लिए प्राप्त होता है। बड़े बड़े अनुष्ठानों में, यज्ञ में जब कलश यात्रा निकलती है उस समय कन्याओं की पूजन की जाती है और कन्याओं के लिए के सर्वप्रथम सबसे आगे कन्याओं को ही रखा जाता है कलश लेकर के। तो बड़े बड़े यज्ञ आयोजनों में भी कन्याओं का विशेष महत्व माना गया है। यजमान को चाहिए कि 10 कन्याओं को भोजन कराए। उनकी उम्र 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की होना चाहिए। 2 वर्ष वाली कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की संभावी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा कही गई है। तो इन कन्याओं को जो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की है उनकी पूजन करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा, माँ गायत्री प्रसन्न होती हैं। वैसे ही जो गायत्री के अनुष्ठान करते हैं, माँ गायत्री स्वयं माँ के स्वरूप में है, तो जब हम कन्याओं को भोजते हैं तो गायत्री बड़े जल्दी प्रसन्न होती हैं। 1 वर्ष वाली कन्या को पूजा से प्रसन्न नहीं होती माँ, अतः उसका ग्रहण नहीं है। और 11 वर्ष से ऊपर वाली कन्याओं का पूजा में ग्रहण वर्जित है। 1 वर्ष की आयु वाली बालिका कुमारी कहलाती है। 2 वर्ष की सरस्वती, 3 वर्ष वाली त्रिधा मूर्ति, 4 वर्ष वाली कालिका, 5 वर्ष की होने पर सुभगा, 6 वर्ष की उमा, 7 वर्ष की मालिनी, 8 वर्ष की कुब्जा, 9 वर्ष की काल संदर्भा, 10वें वर्ष में अपरिजिता, 11वें वर्ष में रुद्राणी, 12वें वर्ष में भैरवी, 13वें वर्ष में महालक्ष्मी, 14वें वर्ष होने पर पाठ नायिका, 15वें वर्ष में क्षेत्रज्ञा और 16वें वर्ष में अंबिका मानी जाती है। इस प्रकार जब तक ऋतु का उद्गम ना हो तभी तक क्रमशः संग्रह करके प्रतिपदा आदि से लेकर पूर्णिमा तक वृद्धि भेद से कुमारी पूजन हर व्यक्ति को करना चाहिए। 8 वर्ष की बालिका गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी और 10 वर्ष की कन्या कहलाती है। इसके बाद वही महामाया और रजस्वला भी कही गई है। 12वें वर्ष से लेकर 20वें तक वह सकुमारी कही गई है। भगवती अन्य पूजा पाठ से इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी आप कन्याओं को भोजन कराते हैं। इसलिए कन्याओं को भोजन कराना हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से उसके लिए शुभ माना गया है कि जो भी व्यक्ति अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद में कन्याओं को भोजन कराता है और दान पुण्य करता है उसके लिए निश्चित रूप से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं तो उनके लिए जब आप कुछ दक्षिणा देते हैं तो रुपए पैसे ना दें, उनके लिए पाठ्य सामग्री दान कर सकते हैं और कोई चीज दे सकते हैं। लेकिन आप यदि रुपए देंगे वो अपने घर में ले जाकर के अपने माता पिता को दे देंगे और वो यदि उसका गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए कन्याओं को भोजन कराना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो इस नवरात्रि में यदि आप गायत्री का लघु अनुष्ठान कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो फिर आपके जो है 9वें दिन के बाद में आपको कन्याओं का भोजन आपको जरूर कराना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका अनुष्ठान सफल होगा, आपकी साधना सफल होगी। आज की बात समाप्त, हमें आगे दें। नमस्कार।